सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनाढव्यरायो धम्मदयामे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा यहाँ द्रव्य क्षेत्रकाल भाव का स्वरूप में द्रव्य में 6 द्रव्यों में कैसे भेद विज्ञान करके जीव की बात जाने, ये बात हुई थी। पेज नंबर 185 पर अपन चर्चा कर रहे थे, और नीचे सूच्य अंगुल की बात आई थी। सबसे जीव कम राशि किसकी है, क्या है। अंतिम पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। इन्हीं पंच स्थावरों में सूक्ष्म और बादर 2 भेद हैं। इन्हीं पंच स्थावर यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये जो 5 स्थावर हैं इनके भी 2 भेद बनेंगे, सूक्ष्म और बादर। आश्रय बिना जो उत्पन्न हो, आयु के अंत बिना जिनका मरण न हो, किसी से रोकने पर रुक न सके, वे सूक्ष्म जीव हैं। प्रश्न सूक्ष्म और बादर क्या मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ सूक्ष्म की परिभाषा दे रखी है, किसको कहते हैं सूक्ष्म जीव। आप लोगों के मन में प्रश्न उठा हुआ, तो यहाँ पर पंडित जी ने खुलासा किया है। पहला आश्रय अर्थात बिना जो उत्पन्न हो, बिना आश्रय के उत्पन्न हो, और आयु के अंत बिना जिनका मरण नहीं हो। जब तक आयु पूरी नहीं हो तब तक मरण न हो। किसी से रोकने पर रुके नहीं, मतलब बाधा नहीं होती। अभी अपन जा रहे, अपने को कोई रोक ले, मच्छर उड़ रहा है तो मच्छर को रोक सकते हैं, पर सूक्ष्म जीव होते हैं उसको किसी से भी रुकेंगे नहीं, वो कुछ भी हो चले जाएंगे वो। वे सूक्ष्म जीव हैं। बस मूल इतना ख्याल में जाए, जिसके रोकने पर नहीं रुके वे क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। अन्य को रोकें, अन्य द्वारा आप रुके, शस्त्र आदि से घात पा सके, सहायता से उत्पन्न हो, वे बादर हैं। बादर कौन, जो अन्य से रुक जाते हों, अन्य द्वारा आप रुक जाए, या शस्त्र आदि से घात पा सके, सहायता से उत्पन्न हो, वो सब बादर कहलाते हैं। ठीक है। सूक्ष्म और बादल, बादल मने स्थूल मोटे, हाँ स्थूल मोटे। सूक्ष्म मने में जो बिल्कुल गमन करें तो कोई उसे रोक नहीं सकता है, ऑटोमेटिक सहज रूप से गमन करेंगे। कोई भी दीवार आएगी तो भी नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे वो। 4 स्थावरों में असंख्यात बादर जीव हैं। 4 स्थावरों में असंख्यात बादर जीव हैं। बादर से असंख्यात गुणे सूक्ष्म जीव हैं। हाँ, साधारण में अर्थात निगूढ़ में अनंत बादर जीव हैं। उनसे असंख्यात गुणे अनंत सूक्ष्म साधारण निगूढ़ियाँ हैं। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय व त्रिंज राशि असंख्यात असंख्यात हैं। कर्म भूमि के मनुष्य सब संख्यात हैं। इस प्रकार जीव द्रव्य अपेक्षा कथन किया। अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव द्रव्य की बात हो रही है, तो ये बताया
सूक्ष्म कौन, बादर कौन? 4 स्थावरों में असंख्यात बादर जीव हैं, ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु में। हाँ, बादर से असंख्यात गुणे सूक्ष्म जीव हैं। तो बादर है ना, उससे असंख्यात जीव क्या है? सूक्ष्म है, असंख्यात गुना। हाँ, सूक्ष्म ज्यादा है बादर का मैं हूँ। और निगोदिया जीवों में अनंत बादर जीव हैं। निगोदिया जीव में भी, निगोदिया के भी 2 भेद, बादर और सूक्ष्म किए हैं यहाँ पर। हाँ, निगोदिया भी सूक्ष्म ही है, सब ऐसा नहीं कि निगोदिया भी अनंत निगोदिया जीव बादर हैं, और उससे असंख्यात गुणे अनंत सूक्ष्म साधारण निगोदिया भी। हाँ, उससे भी बादर तो है ही, ये भी है, 2 ही है। सूक्ष्म और बादर 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रिंचाची असंख्यात असंख्यात हैं। कर्म भूमि के मनुष्य सब संख्यात हैं। कर्म भूमि के मनुष्य कितने हैं? संख्यात है, पहले भी आ गई थी बात। इस प्रकार जीव द्रव्य अपेक्षा कथन किया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रिंच, ये सब तो असंख्यात हैं। देव भी, नारकी भी सब असंख्यात बताए थे, खाली मनुष्य ही संख्यात हैं। छह काय के जीवों संबंधी शरीर के आकार की बात करते हैं। किनका कैसा कैसा आकार होता, देखो अभी तो जीव उसकी बात हुई, अब आकार कैसा होता है। 6 काय के जीवों संबंधी, 6 काय मतलब 5 तो स्थावर और 1 त्रस, ये 6 काय के जो जीव हैं उनके शरीर का आकार क्या होता है। पृथ्वी काय का आकार मसूर के समान है। जो पृथ्वी है ना, उसका आकार मसूर का दाना होता है ना, दाल, मसूर, मसूर, मसूर जो होता है, उड़द मूंग मसूर, ऐसे मसूर के आकार के समान है। अपकायिक का आकार जल बिंदु समान है। अपकायिक का आकार, अप माने जल, तो जल का आकार जल बिंदु जो होता है ना, उस पानी का बिंदु देखा नहीं हो, उस बूंद समान। हाँ, तेज कायिक का आकार बहुत सूजी सुइयों के समूह समान है। तेज कायिक का आकार कैसा है? बहुत सूजी, सुइया होती है, सुइया, सुई होती है, तो कहते हैं अग्नि किधर भी जलाओ तो ऊपर ही जाती है, देखो सुई जैसी होती है, सुइया बड़ा होता है ना, उस टाइप का है। आगे से तीखा और फिर नीचे से चौड़ा, तो अग्नि का भी ऐसा ही होता है। लोग सुई होता है, हाँ, आगे से तीखी, नीचे से थोड़ी सी होती है। आगे पवन कायिक शरीर का आकार ध्वजा समान है। ऊपर ध्वजा होती है, तो पवन कायिक यानी वायु कायिक का आकार ध्वजा समान है। वनस्पति कायिक के शरीर का आकार अनेक प्रकार है, क्योंकि सब नाना प्रकार की वनस्पति हैं, तो सबके आकार भिन्न भिन्न हैं। बाकी पृथ्वी का मसूर के दाने समान बता दिया, और जल का जल बिंदु समान बता दिया, अग्नि का सुइये के समान बता दिया, और पवन का ध्वजा समान, और वनस्पति का नाना प्रकार का आकार है। नहीं, सुइया में थोड़ा मोटा होता ना, हाँ, इसलिए 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों के शरीर के आकार अनेक प्रकार के, इनके भी आकार, सब जीव अलग, 2 इंद्रिय जीव भी कई प्रकार के हैं, सबका आकार अलग हो गया। 3 इंद्रिय जीव भी कितने ही प्रकार के हैं, एक ही जीव तो है ही नहीं, खाली चींटी मकोड़ा ही तो नहीं है, 3 इंद्रिय जीव भी कई हैं, तो सबका आकार अलग है। चींटियों में भी कितनी प्रकार की चींटियां, बोलो, मकोड़ा में देख लो, 4 इंद्रिय देख लो, तो चार इंद्रिय मच्छर के लिए, मच्छरों में ही कितने प्रकार है, तो बाकी और 4 इंद्रिय जीव कितने, मक्खी वक्की सब। पंचेंद्रिय जीवों के शरीर के आकार भी भिन्न भिन्न है। 6 कायिक का आयु कर्म, ये तो हुआ 6 कायिक के शरीर का आकार की बात हो गई। अब किसकी कितनी आयु? पृथ्वी कायिक के 2 भेद हैं, नरम तथा कठोर। पृथ्वी कायिक के कितने भेद? एक नरम पृथ्वी और एक कठोर पृथ्वी। पीली मिट्टी, खड़िया मिट्टी,
गेरू मिट्टी आदि ये नरम पृथ्वी कायिक हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष प्रमाण है। हीरा, रत्न, पाषाण आदि कठोर पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है। ये उत्कृष्ट आयु है। जगन्य आयु तो अंतर्मूर्ति है। अच्छा, उत्कृष्ट होता है। हाँ, ये उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं। हाँ, जो नरम पृथ्वी है, मिट्टी मतलब, वो तो है 12,000 वर्ष। वो जो कठोर है, चाहे वो हीरा हो, रत्न हो, पाषाण हो, सोना चांदी, ये जितने भी हैं कठोर, ये सब 22,000 वर्ष, 22 सागर नहीं, 22,000 वर्ष। ये तो हुई पृथ्वी कायिक की बात। हाँ, जल कायिक की उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष है। जल की उत्कृष्ट आयु कितनी? यानी कोई जल में उत्पन्न हुआ तो अधिकतम कितने समय तक रहेगा? 7,000 वर्ष तक रह सकता है। हाँ, और ये समझ लो समुद्र आदि में ही। अग्नि कायिक की उत्कृष्ट आयु 3 दिन है बस। अग्नि की उत्कृष्ट आयु है। जगन्य आयु तो अंतर्मूर्ति है। उत्कृष्ट आयु 3 दिन है। जगन्य आयु तो अंतर्मूर्त है। पवन कायिक की उत्कृष्ट आयु 3,000 वर्ष है। वायु की, ओहो, वायु कायिक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3,000 वर्ष। आप सोचो फिर। और सुनो, वनस्पति कायिक की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष भी है। वो वनस्पति में उत्पन्न हो गया 10,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु। हाँ, ये सब उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं। अब याद रही तो बताना, नहीं तो नहीं बताना। पृथ्वी कायिक की उत्कृष्ट आयु 12,000 और 22,000, ठीक है। जल कायिक की 7,000, अग्नि की 3 दिन, और वायु की 3,000, और बृहस्पति की 10,000। ये उत्कृष्ट आयु है। जल की जोक, गिनोला, लठ, नारू आदि 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष है। हाँ, जोक है, कोई गिडोला है, लठ है, नारू है, ये 2 इंद्रिय जीव है। इनकी यदि उत्कृष्ट आयु है तो 12 वर्ष तक जिएंगे, ज़्यादा नहीं। वैसे बहुत अल्प आयु है। उत्कृष्ट आयु बता रही 12 वर्ष। जल में उत्पन्न होने वाले, हाँ, ये जोंक होती है, गिडोला है, लठ, नारू आदि 2 इंद्रिय। हाँ, जल में रहने वाले 2 इंद्रिय जीव की। अरे भाई थोड़ा दोहरा मत। चींटी, खटमल, कुंथु आदि 3 इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 49 दिन है। लो, 2 इंद्रिय में जोक की बात कही थी, 2 इंद्रिय में जल की जोक की बात कही थी। फिर गिडोला, लठ, लठ तो चावल में होते हैं, अन्न में होंगे, पानी में थोड़ी लठ होती है कोई। अब यहाँ 3 इंद्रिय में चींटी है, खटमल है, कुंथु है, ये 3 इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 49 दिन है, 49 डेज। 4 इंद्रिय मक्खी, भोरा, टिड्डी आदि की उत्कृष्ट आयु 6 माह की है। किसकी किसकी? देखो, मक्खी, भोरा, टिड्डी, ऐसे और भी 4 इंद्रिय जीव हैं, उनकी आयु 6 महीना है बस। ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो 6 महीना। अभी आगे समझ लो, मधुमक्खी सब आ गई इसमें। मधुमक्खी हैं, ये जितने कितने रहेंगे? 6 महीने। बाकी तो मरना ही है, तो मांडा कितने कितने समय तक रह जाता है, तो कितनी पैदा होती है उसमें, तो कितनी मर जाएगी। और शहद खाओगे तो कैसे खाओगे बोलो। और जितनी दवाइयाँ देखो शहद युक्त बताते सब। आयुर्वेदिक वाला ज्यादा काम है। हाँ, और भी आयुर्वेदिक क्या, इनमें भी लेते हैं सब, एलोपैथिक वाले भी लेते हैं, नहीं लेते ऐसा थोड़ी है। उत्कृष्ट आयु की बात चल रही है। असैनी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व वर्ष प्रमाण है। असैनी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, यदि उनकी उत्कृष्ट आयु की बात करें तो करोड़ पूर्व की आयु है उनकी।
फिर संज्ञेय पंचेंद्रिय में देव और नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है। और सब अपन पहले पढ़ चुके हैं, पहले नरक की में कितनी, दूसरे नरक वालों की कितनी, तीसरे से लेकर 7वें नरक तक सबकी उत्कृष्ट आयु पढ़ चुके हैं। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी देखी थी? कितनी थी? हाँ हाँ हाँ, 1,01,000 सागर, ठीक है। 84,000 वर्ष तो सैनिक की है वो आयु है, पर उत्कृष्ट आयु 1 सागर है उसकी, दूसरे की 3 सागर। हाँ, जगन कम से कम 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु 1 सागर की है पहले नरक की। ये उत्कृष्ट आयु 7वें नरक की है। तो कॉमन नरक पूछा तो 33 सागर, स्वर्ग की देवों की पूछे तो 33 सागर कहेंगे सामान्य रूप से, बाकी हर देवों की अलग अलग है। उत्कृष्ट भोग भूमि मनुष्य और त्रिंचों की 3 पल्ले है कि मनुष्य और त्रिंचों की भोग भूमि के मनुष्य हो, और भोग भूमि भी उत्तम भोग भूमि समझो, उत्तम भोग भूमि की 3 पल्ले होती है। फिर मध्यम की 2 पल्ले आ जाएगी, जघन्य की 1 पल्ले आएगी। कर्म भूमिया मनुष्य पशु की उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व वर्ष प्रमाण है, करोड़ पूर्व वर्ष है। हाँ, कर्म भूमि के पशु और मनुष्यों की, दोनों आगे। देव नारकी की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है, ये आगे जगन्य आयु। और मनुष्य और त्रिंचों की जगन्य आयु अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त में जन्मे और मरे हो जाता है। 6 कायिक जीवों की उत्कृष्ट कर्म स्थिति की बात करते हैं। अभी तो हुई आयु की बात कि किन किन जीवों की कितनी कितनी उत्कृष्ट आयु होती है, पेज नंबर 186 पे। ये सब उत्कृष्ट आयु, इसको जानने से क्या लाभ है हमको? इसके नहीं जानने से क्या फर्क पड़ेगा? जान लिया क्या है, ये नहीं जानोगे कोई घाटा नहीं है, जान लोगे जरूर फायदा है। एक तो अपनी अज्ञानता दूर होती है, अपनी अज्ञानता। दूसरा, मन में कई प्रश्न उठते हैं कि इसकी कितनी आयु होगी, इसकी कितनी आयु होगी, उस शंका का समाधान हो जाता है। ज्ञान की वृद्धि होती है, कसाई की मंदता होती है, और ऐसे सब जानने से वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार की विचित्रता का ज्ञान होता है। ये सब लाभ है, ऐसे नहीं बताया जा रहा है कुछ। आप इन सब की आयु पढ़ रहे हो, इतने इतने वर्ष की उत्कृष्ट आयु भोगेंगे ये जी। नरक में चल गए तो 7वें नरक में चले गए, 33 सागर की आयु का भोग भोगना पड़ेगा, दुख है। जोग बन गए तो कितना समय तक रहना पड़ेगा, अग्नि बन गए, वायु बन गए तो कितने कितने समय रह के आए, वो कितनी कितनी उम्र करके आ गए। अपन उत्कृष्ट आयु भी भोगी है, जगन्य भी भोगी है, मध्यम भी भोगी है, सब आयु का भोग किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया आपने। और ये जो आकार बताए थे सब आकार भी आप बनने से। तो ये संसार की क्या स्थिति है उसका ज्ञान होगा तो हमें वैराग्य उत्पन्न होगा अंदर में। संसार की विचित्रता का ज्ञान होगा कि देखो चारों गतियों के स्वरूप की क्या है स्थिति। अज्ञान हमारा कम होता है। हाँ, साध को सब चौथा काल से क्या है? आपके यहाँ चौथा काल है, बाकी जगह चौथा काल नहीं हुआ। ये तो यहाँ भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में चौथा काल है, विदेश क्षेत्र में थोड़ी चौथा काल है। ये तो कॉमन सब बात चलेगी। आपके यहाँ भी तो 3 पल्ली थी पहले काल में। उत्तम भोग भूमि थी, 3 पल्ले की आयु नहीं थी, फिर 2 पल्ले की हुई, फिर 1 पल्ले की हुई, फिर 1 करोड़ पूर्व की आई, सब आएंगे। तो इस प्रकार इन जीवों की कितनी कितनी आयु होती है वो बताई। 6 कायिक जीवों की उत्कृष्ट कर्म स्थिति बताते हैं। अब कर्मों की स्थिति क्या रहेगी? तो कहते हैं सभी 8 कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति दर्शन मुनि की है। जो 8 कर्म है, कौन कौन से 8 कर्म है? बोलो अमर साहब, नाम बोलो।
रह गए ना पूरे, पूरे नहीं 8 तो, 8 तो पूरे हुए नहीं। जीवे ज्ञानावली दर्शनावली मोहनी अंतराय हाँ। आयु नाम गोत्र और वेदनी। ये 8 कर्म है, इसमें सबसे उत्कृष्ट किसकी है? कि दर्शन मुनि की। दर्शन मोहनी ठीक है, कितनी है पता सबको? 70 कोड़ा कोड़ी। कितनी? एक घाती कर्म में आए हैं। 5 स्थावर एकेंद्रियों के यह उत्कृष्ट कर्म स्थिति एक सागर जानना। 5 जो स्थावर हैं, एकेंद्रीय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, उसमें उत्कृष्ट स्थिति एक सागर जानना। 2 इंद्रिय के उत्कृष्ट कर्म स्थिति 25 सागर जानना। 3 इंद्रिय के उत्कृष्ट कर्म स्थिति 50 सागर जानना। 4 इंद्रिय के उत्कृष्ट कर्म स्थिति 100 सागर जानना। असैनी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति 1000 सागर की बांधता है। संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधता है। अब ये आपने कर्म की स्थिति, सबसे उत्कृष्ट स्थिति किसकी? दर्शन मुनि की, तो बता दिया। तो 5 स्थावर है, उनकी कितनी स्थिति रहेगी कर्म की? कि वो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कोई कर्म बांधते हैं तो उनकी स्थिति 1 सागर, बस। एकेंद्रीय जीवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी रहेगी? 1 सागर, इससे ज्यादा की नहीं बांध सकते वो। 2 इंद्रिय के जीव हैं, उत्कृष्ट कर्म स्थिति का बंद करेंगे तो 25 सागर करेंगे। 3 इंद्रिय वाले करेंगे तो 50 सागर, बढ़ता हुआ देखो। 4 इंद्रिय वाले उत्कृष्ट कर्म स्थिति को बांधेंगे तो 100 सागर। 25, 50 और 100 हो गया कि नहीं? और असैनी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 1000 सागर, सीधा 10 गुना बढ़ा दिया यहाँ। ठीक है। और संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कहाँ 1000 सागर, कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर। खाली बात 1000 सागर ही है, ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। यानी मनुष्य कर्म की स्थिति करे दर्शन मुनि की तो इतना लंबे काल तक भोगेगा। बोलो आपका कर्म का बंध कितने समय तक के लिए लंबा हो जाएगा? हाँ, उसकी स्थिति उसी की है सबसे ज्यादा, उसी की बात की। 6 कायों में पंचेंद्रियों के क्या आकार होते हैं? अब 6 कायों में पंचेंद्रिय जीवों के आकार बताते हैं। स्पर्शेंद्रिय शरीर के अनेक आकार प्रकार हैं, उसी प्रकार स्पर्शेंद्रियों के भी आकार जानना। रसेंद्रिय का आकार गाय के खूर के समान, घ्राण इंद्रिय के आकार तिल के फूल के समान, नेत्रेंद्रिय का आकार मसूर के दाल के समान, कर्णेंद्रिय का आकार जौ की नाली के आकार है। जो 6 काय की जीव है ना, ये 5 इंद्रियों का आकार कैसा होता है तो सबका बता दिया अलग अलग। जो स्पर्श इंद्रिय शरीर है ना, उसका आकार एक प्रकार नहीं बताया, अनेक प्रकार बता दिया। हाँ, क्योंकि वनस्पति देखो कितने प्रकार, उसका शरीर अलग अलग ही है, पृथ्वी का, जल का, वायु सबका अलग अलग ही है। तो स्पर्श इंद्रिय शरीर का आकार तो भिन्न भिन्न है, और स्पर्श इंद्रियों के आकार भिन्न भिन्न हो गए। रसना इंद्रिय का आकार गाय के खूर के समान, ये देखो गाय के खूर के समान। घ्राण इंद्रिय का आकार तिल के फूल, तिल होता ना, तिल का फूल, तिल्ली का फूल, उसके समान होता है। कान का आकार तो नाक का आकार। नेत्रेंद्रिय का आकार मसूर के दाल के समान, ठीक है। घ्राण इंद्रिय का तिल फूल हो गया। कर्णेंद्रिय का आकार जौ की नाली के आकार के समान, जो होता ना जो, उसकी नाल, उसके आकार समान। तो आपको अंदर देखो, ये नाल अंदर पूरी बनी हुई है, ये कर्णेंद्रिय नहीं है, ये तो स्पर्श इंद्रिय है। जो आपको दिखाई दे रहा है ना कान, इसको अपन कान कहते हैं, पर वास्तव में कर्ण इंद्रिय नहीं है, ये तो वायु उपकरण है, ये तो स्पर्श इंद्रिय है। ये नहीं सुनता, इसके अंदर बैठा हुआ है कान, जो कर्ण इंद्रिय हुई है। नाक भी नहीं, ये भी स्पर्श इंद्रिय है, ये नाक नहीं है, इसको अपन नाक कहते हैं समझने के लिए। इसके अंदर नाक है, उस नाक का आकार कैसा बताया कि तिल के फूल के समान है, ठीक है। और आंख भी, ये आंख नहीं है, आंख वो कीकी दिख रही ना आपको,
ये नहीं देखती आंख, आंख के अंदर जो की है ना वहां से दिखता है आपको। हाँ? कांच लगाओ, कांच लगाओ, हाँ? तो वो है, और उसका आकार है मसूर की दाल के समान। मसूर की दाल और उसको मिलाकर वो बिल्कुल बराबर मिलता है। और कर्णेंद्रिय का आकार जो की नाली के समान है। तो ये जो आपको बाहर में दिख रहे हैं उपकरण, वो तो सब कैसे हैं। और जीभ भी, ये पूरी जीभ थोड़ी है। जीभ तो आपको यहाँ स्वाद यहाँ आ रहा है, बाहर तो सब स्पर्श ठंडा गर्म का ज्ञान करे। वो तो जो ठंडा गर्म का ज्ञान करे वो तो स्पर्श इंद्रिय कहलाती है। जो टेस्ट ले रही वो रसना इंद्रिय है। पर मोटे तौर पर ये पूरी, इसको जीभ कह देते हैं हम, इसको नाक कहते हैं, इसको कान कहते हैं। पर ये तो कान है ही नहीं, और न विज्ञान मानता इसको कान। चित्र के रूप में भले कान कहते हैं, पर कान इसको नहीं मानता, अंदर में ही मानता है। नहीं जिसका इलाज करते हैं, नाक भी ये नहीं, नाक भी अंदर ही है। ठीक है, जीभ का आगे का भाग है ना, ये आगे वही टेस्ट आता, सब जगह थोड़ी आता, बाकी 30% इंद्रिय पूरी। किसके समान? गाय के खुर के समान। गाय का खुर नहीं होता है? हाँ। पंचेंद्रियों में मनुष्यों की उत्कृष्ट विशेष मर्यादा कितनी है, अब ये बताते हैं। 5 इंद्रिय के जीवों में मनुष्य की उत्कृष्ट विषय की मर्यादा कितनी है? किस इंद्रिय कितना जान सकती है, कितने दूर तक का? संगी, पंचेंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, इन तीनों इंद्रियों द्वारा उत्कृष्ट 9 योजन की जानते हैं। अभी तो अपन नहीं जान सकते, पर जिनकी ऐसा विशेष क्षोभसम हो ना, जिनका, जैसे चक्रवर्ती है, ऐसे कुछ विशिष्ट लोग होते हैं, वो अपने स्पर्शन, रसना और घ्राण 9 योजन तक की दूर की वस्तु को जान लेंगे। हाँ, स्पर्शन का भी बिना, यानी जीभ तो यहाँ है, पर 9 योजन दूर भी वस्तु होगी तो वहां का टेस्ट पूछोगे तो बता देंगे। और घ्राण इंद्रिय नाक सूंघ लेंगे, 9 योजन के दूर तक का सूंघ सकता है। ये अभी के हिसाब से टोटल 6 कालों की बात समझ लेना। ठीक है, नेत्र इंद्रिय की उत्कृष्ट 47,263 सही 7/20 योजन जानते हैं। आंख से कितना दूर देख सकते हैं? तो कहते हैं 47,263 सही 7/20 योजन। ठीक है, किसको देख लेते हैं? सोदर में इंद्र 1000 नेत्र बना करके देखता है भगवान को। तो चक्रवर्ती यहाँ बैठे बैठे वहां पर अकृत्रिम जिन में मुंह का नमस्कार कर दिया उसने। कैसे किया होगा उसने? हाँ, यहाँ बैठे बैठे समुद्र में भगवान विराजमान है, दर्शन कर लेता हो। तो यही ताकत है उसकी। कितना कि आँख कितनी 247,263 सही 7/20 योजन। तो 47,263 इतना तो मानो, बाकी सही 7/20 योजन है। 7/20 28वां का भाग कम हो गया। श्रोत्रेंद्रिय कर्ण इंद्रिय से उत्कृष्ट 12 योजन की जानता है, और कान से दूर 12 योजन का दूर का सुन सकता है। ठीक है, तभी तो सुन लिया था भरत जी घर में वैरागी वाली बात क्यों घटी थी, कोई वहां थोड़ी सुना था उन्होंने, वो तो बात हो रही थी। और ऐसे कैसे सुन लेंगे? अरे जब जिधर उपयोग लगाएंगे उधर सुनाई दे जाएगा। क्या उधर क्या हो रहा सुनो, आप भी उपयोग लगाओगे तभी सुनाई देगा ना, बिना उपयोग लगाए थोड़ी सुनाई देता कहीं। जिधर का उपयोग लगाओगे उधर का सुनाई दे जाएगा। उपयोग लगाया मतलब चला गया। अभी आपका उपयोग गया स्वाध्याय में, बाहर क्या हो रहा नहीं, और बाजे बजने लगे, आपका उपयोग उधर चला गया, तो आप वहां का सुनोगे, इधर का नहीं सुनोगे। पास में बैठो, ऐसे कोई बातें कर रहा होगा, उपयोग उनकी आवाज कान तक आई, एकदम क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, सुन ली, समझ में आएगी नहीं है। तो ये कितने कितने इंद्रियों क्या होगी सबकी बात, कि जो संगी पंचेंद्रिय में मनुष्य की उत्कृष्ट विषय मर्यादा, ये मनुष्य की बात थी कि मनुष्य स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रियों के द्वारा
9 योजन तक दूर का जान सकते हैं, और आँख से 47,263 सही 7/20 योजन तक जानते हैं, और कान से 12 योजन तक जानते हैं। पंचेंद्रीय असैनी असंगी जीव, उनकी क्या हाल है? कि असैनी पंचेंद्रिय स्पर्श इंद्रिय से उत्कृष्ट 6400 धनुष की जान पाते हैं। कितने धनुष? देखो ये भी कम नहीं है। असंगी पंचेंद्रीय जीव हैं जिनके मन नहीं है। मन के बिना भी जो पंचेंद्रीय जीव हैं वे भी उत्कृष्ट देखो तो 6400 धनुष, 6400 धनुष दूर तक की वस्तु का स्पर्श बता देंगे। ठंडा गर्म है, क्या है, हल्का भारी, यहाँ बैठे बैठे बता सकते हो, जान सकते हैं। रसनेन्द्रिय की उत्कृष्ट 512 धनुष की, उनकी 512 धनुष के दूर का स्वाद ले सकते हैं। घ्राण इंद्रिय की 400 धनुष की, चक्षु इंद्रिय की 59 योजन की, स्रोत इंद्रिय की 8000 धनुष की जान पाता है। कान से 8000 धनुष की बात जान लेगा। ये तो इस असंगी पंचेंद्रिय की। अब 4 इंद्रिय जीव की बात करते हैं। 5 इंद्रिय में मनुष्य हो गए, फिर असंगी पंचेंद्रिय हो गए, ये त्रिंच ही होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय त्रिंच के अलावा कोई नहीं होता है। क्या मनुष्य होते हैं? असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। हाँ, क्यों नहीं होते? जो नहीं सुनते, नहीं समझते, वो मनुष्य क्या होंगे? हाँ, जो मनुष्य नहीं समझते हैं उनको क्या कहना? ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। अरे कहो आप अपनी मर्जी से, अलग बात है, पर होते नहीं है। कोई भी मनुष्य संगी पंचेंद्रिय नहीं होता, सभी मनुष्य संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। कोई भी असंगी पंचेंद्रिय नहीं होता। इसलिए असैनी पंचेंद्रिय का मतलब त्रिंचों की बात है। चौइंद्रिय का विषय बताते हैं। चौइंद्रिय स्पर्श इंद्रिय से 3200 धनुष की, 4 इंद्रिय जीव भी देख लो, 3200 धनुष की, इतना दूर का। रसनेन्द्रिय से 256 धनुष की, घ्राण इंद्रिय से 200 धनुष की, चक्षु इंद्रिय से उत्कृष्टम 2954 योजन की जानता है। और आप देख लो जीव कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। सांप कहाँ मरा होता है, चींटियाँ में तो 3 इंद्रिय की बात करेंगे वो तो, पर मक्खी नहीं बढ़ते। और 5 इंद्रिय जीव भी देखो, त्रिंच भी, आपका कोई मर गया हो तो कहाँ कहाँ से आ जाते नहीं आ जाते हैं, तो उनको गंध आती तभी तो आते हो, हैं कि कैसे आते नहीं तो। अब आप सोचो, अमेरिका से, अन्य देशों से यहाँ पक्षी आते हैं, आते नहीं आते? अभी सर्दी में वहाँ सर्दी ज़्यादा और यहाँ गर्मी में तो इधर आ जाएंगे, इधर के जी उधर चले, तो कैसे गए बताओ? ये उनकी, वो तो सभी संगी पंचेंद्रिय है ना जो आए वो, तब किसके आधार पे? तो उनकी स्पर्श इंद्रिय। देखो वहाँ ठंडा मौसम है, वहाँ चलो, नहीं उनको आता तो कैसे आते बताओ? ये इससे ये प्रमाण मिला, कैसे आते हैं मेरे को? भावासन होता है उनकी स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय की ताकत है ना, ये वहां से दूर तक का स्पर्श करने की जान लेते हैं वो, तभी तो आए। वहां की उत्कृष्टता, वहां गर्मी ज्यादा लग रही है, यहाँ ठंडक लग रही है, यहाँ ठंडक ज्यादा, वहां गर्मी, वहां चले जाएंगे। जिनको जैसा मौसम चाहिए वैसे में चले जाते हैं वो। आप देखना अखबार में आएगा, इतने पक्षी मेहमान आए हैं, ये मेहमान आए हैं, और वापस समय पूरा होता चले जाते हैं। तो किस आधार पे जाते होंगे? तो ये प्रमाण मिल गया अपने को। कहीं नहीं पहुंच जाते हैं, उनके जितनी दूरी होगी हिसाब से वो उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ठहरते रुकते हुए। उसमें क्या है, रात पड़े तो रुक जाते हैं, उनके क्या है, जितनी देर चलना चलते हैं, जिस समय रुकना रुक जाते हैं। 3 इंद्रिय का विषय। 3 इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय में उत्कृष्टम 1600 धनुष की,
स्पर्श इंद्रिय की उत्कृष्टतम कितनी है? 1600 धनुष। रसनेन्द्रिय 128 धनुष। घ्राण इंद्रिय से 100 धनुष की जानता है। बोलो अब सांप कहाँ मरा, कोई जीव मर गया होता, चींटी कहाँ से कहाँ चली जाती है? शक्कर का दाना पड़ा है, कहाँ से कहाँ चले जाती, नहीं चली जाती है। तो किस आधार पे गई? गंध आई ना उनको, तो उनकी घ्राण इंद्रिय का पावर इतना तेज है, उनकी रसना इंद्रिय का पावर, सब होता है। 2 इंद्रिय का विषय, 2 इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय से उत्कृष्टतम 800 धनुष का दूत का जान लेते हैं। रसने इंद्रिय से 64 धनुष का जानते हैं, क्योंकि 2 इंद्रिया, तो 2 इंद्रिय की बात करेंगे इनके। 1 इंद्रिय का विषय, 1 स्पर्श इंद्रिय है, उत्कृष्टतम 400 धनुष की जानता है। कितनी? 400 धनुष। इस प्रकार पंचेंद्रिय का विषय कहा। एक इंद्रिय के भेदों में निगोद है, उस निगोद के पंच स्थान है, उसे भोले जी पंच गोलक कहते हैं। उक्तम च सिद्धांत गोमठ सारे, वो भी बात करेंगे। ये किस किस इंद्रिय का कितना विषय की मर्यादा, वो बात हुई। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो गए, ठीक है, इसमें त्रिंच का नहीं लिया, पर मनुष्यों की बात कही। फिर संगी पंचेंद्रिय, त्रिंच का कुछ यहाँ लिखा नहीं, पर पंचेंद्रिय असैनी, और फिर 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय जीवों की बात यहाँ कही है कि कितना उत्कृष्ट जान लेते हैं सारा। ये ताकत उनकी इंद्रियों की है, इतना दूर तक का वे जान लेते हैं। और काल के अनुसार मनुष्यों का चेंज भी होता है। अब आगे कहते हैं, एकेंद्रिय के वेदों में निगोद है, उस निगोद के भी पंच स्थान हैं, उसे भोले जी पंच गोलक कहते हैं। उक्तम च सिद्धांत गोमठ सारे, गोमठ सार में भी ऐसा कहा। जम्बू दीवम बरो कोसल सागेद तग्गरा इम्बा खंड डर आवासा पुलवी शरीराणि दीठंता। जिस प्रकार जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में कौशल देश में साकेत नगर में घर है, उसी प्रकार निगोद के पंच गोलक हैं। स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और शरीर, इनका सामान्य स्वरूप कहते हैं। क्या क्या है? स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और शरीर। जैसे पहले समझाया, भरत क्षेत्र बड़ा, भरत क्षेत्र में कौशल देश और छोटा हुआ, कौशल देश में साकेत नगर उससे छोटा हो गया, और नगर में घर, तो घर से बड़ा नगर, नगर से बड़ा साकेत नगर, उससे बड़ा देश, देश से बड़ा क्षेत्र हो गया, भरत क्षेत्र हो गया। ऐसे यहाँ बताते हैं कि स्कंद क्या है, अंडर क्या, आवास क्या, पुलवी क्या, शरीर क्या है। एक सुई की नोक पर साधारण वनस्पति के जितने स्कंद आवे, उन स्कंदों को लेकर यदि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ से पूछे कि प्रभु इनमें जीव संख्या बतावे। ओह, क्या प्रश्न किया कि एक सुई की नोक पर साधारण वनस्पति के जितने स्कंद आवे, क्या लिखा? पुद्गल स्कंद, ठीक है, स्कंद आवे, वो मूल पुद्गल परमाणु नहीं का स्कंद। उन स्कंदों को लेकर यदि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा से पूछें कि प्रभु इतनी में कितने जीव हैं, तब ज्ञानी कहेंगे इस सुई के ऊपर निगोद हैं, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद हैं। कितने? लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात है, और उन एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है फिर, और एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है, और एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हैं, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर है। एक एक शरीर में अक्षय अनंत जीव हैं। एक शरीर से निकलकर प्रत्येक समय अनंत जीव अनंत काल तक मोक्ष जाते रहें तो भी एक शरीर खाली नहीं हो, इसका नाम अक्षय अनंत है। इस प्रकार सुई के अणि प्रमाण साधारण निगोद जीवों की दीर्घता है, ऐसे सूक्ष्म निगोद से 3 लोक भरा है। और मैंने ये बात आपको कई बार कही है, याद हो तो,
कि एक सुई की नोक में असंख्यात शरीर और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव। ये प्रमाण है, देखो मिला कि नहीं मिला है। ये सब कोई इन्होंने भी अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, सब कर्णानियों ग्रंथों से लिया हुआ है एक एक बात। कि क्या मतलब है कि एक सुई की नोक है, उस नोक पर तो असंख्यात तो स्कंद है, स्कंद बड़ा हुआ और स्कंद से छोटा कौन है, अंडर, तो वो असंख्यात। एक स्कंद में होते असंख्यात अंडर और एक अंडर में असंख्यात आवास, उस आवास में असंख्यात कुलवी और कुलवी में असंख्यात शरीर। अपन तो मोटे तौर पर सिर्फ समझाने के लिए ध्यान नहीं देता, कह देते एक सुई की नोक में असंख्यात शरीर और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव। पर अब ये तो को असंख्यात 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 5 बार आ रहे हैं। एक कुल में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर है, एक एक शरीर में अक्षय अनंत जीव है, एक एक शरीर में, एक एक शरीर में अक्षय अनंत जीव है। तो सुई की नोक में कितने शरीर हुए, असंख्यातों शरीर हो गए। तो असंख्यात 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 आ रहा ना, तो असंख्यातों शरीर हो गए और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव। और अक्षय अनंत का क्या मतलब, देखो क्या लिखा, एक शरीर से निकलकर प्रत्येक समय अनंत जीव अनंत काल तक मोक्ष जाते रहे तो भी एक शरीर खाली नहीं हो। कि प्रत्येक समय में अनंत जीव मोक्ष है, प्रत्येक समय में, तो भी एक शरीर खाली नहीं होगा। तो जीव की संख्या कितनी हुई, अनंत 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 जीव राशि है। मतलब अभी तक जितने सिद्ध हुए ना, अभी तो निगोदियों का एक शरीर खाली नहीं हुआ है और आगे अनंत काल बाद भी एक शरीर खाली नहीं होगा। तो अब कहाँ नंबर, ऐसे नंबर आना है। और 6 माह में 8 समय में 608 जीव मुक्त जाने हैं। अब आप कितने सौभाग्यशाली हो ये समझ सकते हो कि हमारा नंबर मोक्ष में हाँ आ सकता है तुम्हारा, क्योंकि ऐसे अनंत अनंत जीव राशि में इतने कितने कम जीव राशि हुई जो ऐसे निकृष्ट काल में भी ऐसी उत्कृष्ट बात सुनता है, समझता है, विचार करता है। इसलिए जिनका संसार का किनारा निकट आ गया हो उन जीवों को ये बात अच्छी लगती है भैया, बाकी को काय को अच्छी लगेगी। इसलिए तो पद्मनंदी आचार्य लिखा, जिसने भी आत्मा की बात को अत्यंत प्रीति पूर्वक सुना है वो भावी भव्य है। वो तो भव्य है, भगवान बनने वाला है, वो भव्य नहीं है भैया। लिखा, एक सुई के अणि प्रमाण साधन निगोद जीवों में दीर्घता है, ऐसे सूक्ष्म निगोद से 3 लोक भरा है। पूरा लोक, तीनों लोक ठसाठस भरा हुआ है सूक्ष्म निगोदिया से, कोई जगह खाली नहीं है। आपका शरीर भी निगोदिया जीव से ठसाठस भरा हुआ है। लगता है आपको ऐसा? वो आलू को छुड़ाने की बात करते हैं तो आलू की सुई, आलू में एक सुई की नोक डाले तो एक सुई की नोक पर असंख्यात शरीर की बात करें। ये कहते हैं स्कंद, फिर असंख्यात स्कंदों में असंख्यात अंडर, असंख्यात अंडर में आवास असंख्यात, और असंख्यात आवास में असंख्यात कुलवी, और असंख्यात कुलवी में असंख्यात शरीर है। तो कितनी जीव, और उसमें अक्षय अनंत जीव, तो कितने जीव राशि का अपन घात कर लेंगे। यानी जमीकंद का सेवन करें तो कितने जीवों का घात हो जाता है। किसकी समझ में आता है बोलो? ये अनंत अनंत जीव राशि का अपन भक्षण कर जाते हैं। और ऐसे ही जल का सबका ख्याल नहीं आता। बाकी तो कितनी जीव राशि का अपन हनन करते हैं, निमित्त बनते हैं, बाकी तो चलते फिरते सब होते ही है। तो ऐसे इन सब का विचार करने के लिए बात है कि किस तरह से हम इन जीवों की रक्षा कर सकते हैं, ये भी ख्याल में लाएं। और दूसरा ये भी ख्याल में आता है कि ऐसे ऐसे हम उत्पन्न हुए हैं, कैसे कैसे हमारा जन्म मरण हो जाता है और किस प्रकार आयु पूरी हो जाती है और फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। अनंत काल से संसार में घूम रहे हैं और ऐसे अनंत काल में अब आगे नहीं घूमना हो तो अपने स्वरूप का विचार करके मुक्ति मार्ग की ओर बढ़े। इसी भावना से विराम लेता हूँ।